वॉर्थॉग के झुंड में आमतौर पर 1 से 8 सुअर के बच्चे होते हैं, लेकिन औसत अस्तित्व दर नाटकीय रूप से गिरती है। जीवन के पहले कुछ हफ्तों में 50% तक सुअर के बच्चे शिकारियों द्वारा वयस्कता तक पहुंचने से पहले मार दिए जाते हैं। मां को उसके पार्श्व से दूर खींचने के लिए एक गणना की गई उकसाहट असफल होने के लिए यहाँ एक पीढ़ी को एक ही दोपहर में समाप्त होते देखना है। जैकल माता पिता से संतान तक प्रेक्षण के माध्यम से इस रणनीति का उपयोग करते हैं। एक झांसा देते समय दूसरा फसल के लिए आगे बढ़ता है। एक माता के बिना एक सुअर के बच्चे के लिए दुनिया अचानक बहुत अधिक अक्षम हो जाती है। छोटे जीवन को छीन लिया जाता है। और सूखी पृथ्वी के पार उनके बिलों तक ले जाया जाता है। एक जैकल परिवार के लिए एक छोटा सुअर का बच्चा भोजन नहीं है, ये बढ़ते पिल्लों के लिए ईंधन है, जिनकी ऊर्जा की जरूरत अधिक है। जैकलों को एक ही शिकार सत्र में एक ही समूह पर कई बार हमले करते हुए प्रलेखित किया गया है, लेकिन मां का क्रोध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अकेले वे एक चलती हुई जाल बन जाते हैं। लड़ाई के विचलन के साथ वो झांसे को लेती है, फिर रुकती है। वॉर्थॉग में आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली मातृबंध होता है। अध्ययन से पता चलता है कि माताएं बार-बार हमले की जगह पर लौटती हैं और लापता संतानों की तलाश करती हैं, कभी-कभी घटना के घंटों बाद तक। जीवित सुअर के बच्चे उसकी टांगों के नीचे भीड़ जाते हैं। एक पल के लिए सुरक्षा का एक आकार है। वे जीवित हैं, लेकिन भूख दोबारा घूमती है। प्रत्येक कदम मापा जाता है। हर रुकावट जानबूझकर की जाती है। वह उन सभी को देखती है और वे इसे जानते हैं। फिर हमले का आकार बदलने लगता है। भूकाई कैरोसेल थके हुए सुअर के चारों ओर एक सुरक्षित दूरी से घूमता है। वे उसकी सीमाओं का परीक्षण करते हैं, मामूली खुलापन खोजने के लिए दौड़ते हैं। एक वयस्क मादा वॉर्थॉग का वजन लगभग 50 से 75 किलोग्राम हो सकता है, जिससे वह एक जैकल के लिए खतरनाक है यदि वह एक प्रहार या आक्रमण करती है। एक जैकल के बच्चे को प्रतिदिन लगभग 500 से 700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 8 पिल्लों को खिलाने का मतलब माता पिता को प्रतिदिन लगभग 4000 से 5600 कैलोरी सुरक्षित करनी चाहिए। लगभग असंभव कार्य। एक छोटा जीवन की जरूरत के जबड़ों में गायब हो जाता है, अपने शरीर का वजन खोते हुए। अपनी भूख इंतजार करती है। अगर ये छोटा बच्चा ले जाया गया तो वो केवल एक बच्चा नहीं खोती, वो भविष्य को खोती है। जैकल इसे समझते हैं। उन्हें शक्ति की जरूरत नहीं है, बस भ्रम की जरूरत है। सत्यापित सुअर का बच्चा अपनी आड़ से निकलकर खतरनाक दौड़ में दौड़ता है। मां का अनुसरण करती है, लेकिन युवा की गति उसकी अपनी गति से अधिक है। अब दौड़ अब गति के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि दर्द कितना कर सकता है। माता वॉर्थॉग शक्ति का एक छिपा हुआ भंडार खोजती है। बछड़ा वापस नहीं लौटता, बलिदान को समझे बिना, केवल सुरक्षा। माता वॉर्थॉग केवल इतने समय के लिए देखती है कि खतरा टूट गया है। अर्थ बदल जाता है। शिकारी को भी शिकार किया जा रहा था, भूख से, कर्तव्य से, मुंह से, जो इस पर निर्भर थे। एक वॉर्थॉग के लिए यहाँ तक कि एक संतान को वयस्कता तक पालना प्रजनन सफलता मानी जाती है।
वो औसत जो पूरे तीसरे वर्ष तक जीवित रहती है, प्रति झुंड में 2 से कम है। 2 परिवार इस जगह को छोड़ते हैं, एक बचाए गए बच्चे के साथ, एक ऐसे पिल्लों के साथ जिनके पेट भरे हैं। यहाँ कोई स्वच्छ जीत नहीं है, केवल जंगल की भयानक निष्पक्षता है। वॉर्थॉग की विशेषताएं। आम वॉर्थॉग सूखी पृथ्वी पर सुबह के भोजन की तलाश करता है। घास मुख्य ईंधन है। ये एकमात्र सूअर हैं जो सवाना आवासों में चराई के लिए अनुकूलित हैं। दांत प्रमुख कार्य करते हैं, उपकरण और हथियार दोनों के रूप में। निचली जोड़ी उस तरह तीव्र है, बड़े ऊपरी सेट के खिलाफ रगड़ने से उन्हें तेज रखा जाता है। मोटे फैटी प्रोट्रूजन मस से लड़ाई के दौरान आंखों और जबड़ों की रक्षा करते हैं। वे अपनी छोटी भारी फ्रेम के लिए आश्चर्यजनक रूप से तेज हैं। पूरी गति से एक वार्थॉग 34 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है। दांत प्रमुख कार्य करते हैं, उपकरण और हथियार दोनों के रूप में। निचली जोड़ी उस तरह तीव्र है, बड़े ऊपरी सेट के खिलाफ रगड़ने से उन्हें तेज रखा जाता है। मोटे फैटी प्रोट्रूजन मस से लड़ाई के दौरान आंखों और जबड़ों की रक्षा करते हैं। वे अपनी छोटी भारी फ्रेम के लिए आश्चर्यजनक रूप से तेज हैं। पूरी गति से एक वार्थॉग 34 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है। ये अपने अग्र घुटनों पर गिरता है और चराई करता है। कलाई पर विशिष्ट कठोर पैड घंटों की आरामदायक चराई की अनुमति देते हैं। ये अनुकूलन थूथन को पोषक जड़ों और छोटी घास के करीब रखता है। सवाना निरंतर सतर्कता का एक परिदृश्य है। कमजोर दृष्टि श्रवण की तीव्र भावना से क्षतिपूर्ण है और अत्यधिक संवेदनशील नाक से वे काफी दूरी से पानी और दफन कंद की गंध का पता लगा सकते हैं। परिवार इकाई साउंडर के माध्यम से घास में घूमता है। साउंडर आमतौर पर संबंधित मादाओं और उनकी संतानों से बना होता है। संख्या में शक्ति एक विलासिता है जो नर्सिंग माता के लिए आरक्षित है।